तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जिट पोल के विपरीत आएंगे नतीजे, 200 पार भी नहीं कर पाएगी भाजपा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से निवर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा के चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आएंगे और देश में इंडिया समूह की सरकार बनेगी। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश के 4 लोकसभा व 6 विधानसभा उपचुनाव परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का 400 पार का नारा असफल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा 200 पार भी नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि चुनावों में भाजपा ने मुद्दों पर कोई बात नहीं की, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर पूरी तरह से खामोश रही। एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ा बहुमत, विपक्षी एकता तीसरी बार भी पिछड़ी। जिन लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल्स ने देश में तीसरी बार मोदी सरकार की भविष्यवाणी की है। अब तक आए 8 एग्जिट पोल्स ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 300 से 350 सीटें तक मिलने का दावा किया है। वह कई सर्वे में तो एनडीए के 400 करीब पहुंचने का भी बात की गई है। वह जन की बात सर्वे में तो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 362 से 392 तक सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वह जन की बात सर्वे के अनुसार इंडिया अलायंस को 141 से 161 सीटें मिल सकती है। वहीं एबीपी न्यूज सी बॉर्डर के सर्वे में एनडीए को 353 में से 383 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया अलायंस को 152 से 182 सीटें मिल सकती है। यह सर्वे नतीजों में बदला तो पीएम मोदी का एनडीए के 400 पार पहुंचने का सपना साकार हो सकता है। वहीं अब टीवी चैनल न्यूज नेशन के सर्वे की बात करें तो एनडीए को 342 से 378 सीटें हासिल हो सकती है। वहीं इंडिया अलायंस को सर्वे में 153 से 169 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 21 से 23 सीटें जाएंगी। सिरमौर में 3 और 4 जून को बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। जिस सिरमौर जिला में बढ़ती भीषण गर्मी व हीट वेव के चलते ग्रीष्मकाल में बंद होने वाले जिला के सभी सरकारी, निजी और प्ले स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रशासन ने 3 व 4 जून को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। मैं डीसी सिरमौर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उप निदेशक उच्च तथा प्रारंभिक शिक्षा व मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर की अनुशंसा पर स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अगर ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई होगी तो नतीजे अलग होंगे, विक्रमादित्य सिंह की होगी जीत। जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व मंडी संसदीय क्षेत्र से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा के चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आएंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 4 लोकसभा व 6 विधानसभा चुनाव परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी का 400 पार का नारा असफल हो गया है और भाजपा 200 पार भी नहीं कर पाएगी। हिमाचल में पत्रकारों के एग्जिट पोल ने किया हैरान, बीजेपी कांग्रेस में किसे हो रहा है नुकसान। जो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर है। इसके लिए अभी भले ही 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसमें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। इस बीच एबीपी लाइव डिजिटल के लिए पत्रकारों ने एग्जिट पोल किया है। वह इस एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए झटका है, वहीं बीजेपी फायदे में दिख रही है। 800 कर्मचारी संभालेंगे शिमला लोकसभा सीट की मतगणना का जिम्मा। जो हिमाचल में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब सबकी निगाहें 4 जून को होने वाली मतगणना पर है। वह शिमला लोकसभा सीट में मतगणना के लिए 800 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। वह शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए तैनात सामान्य पर्यवेक्षक जंग बहादुर यादव की निगरानी में मतगणना कर्मियों की दूसरी रैंडमाइजेशन रविवार को उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में की गई। वह जिसकी अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी शिमला संसदीय क्षेत्र एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने की। वह सुरेश कश्यप ने बताया कि लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी, जिसमें शिमला संसदीय क्षेत्र की मतगणना लगभग 800 कर्मचारियों द्वारा की जाएगी। वह दूसरी रैंडमाइजेशन में जिला शिमला के 304, जिला सोलन के 256 और जिला सिरमौर के 243 मतगणना कर्मियों की रैंडमाइजेशन की गई और मतगणना पार्टियों का गठन किया गया, जिन्हें काउंटिंग टेबल 4 जून को मतगणना शुरू होने से पूर्व आवंटित किए जाएंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिमला ज्योति राणा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी शिमला पंकज गुप्ता, तहसीलदार निर्वाचन शिमला राजेंद्र शर्मा सहित जिला शिमला, सोलन और सिरमौर के अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। हिमाचल में 70.07% मतदान। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को लोकसभा चुनाव में 70% और विधानसभा उपचुनाव में 74% से अधिक मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन विभाग ने रविवार को यह जानकारी देर रात तक प्राप्त मतदान प्रतिशत जारी करते हुए दी। में एसईडी प्रवक्ता के अनुसार मंडी संसदीय क्षेत्र में 72.15%, हमीरपुर में 70.70%, शिमला में 70.04% और कांगड़ा में 67.24% मतदान हुआ। वहीं विधानसभा उपचुनाव के दौरान लाहौल स्पीति 75
75.09%, धर्मशाला में 71.30%, सुजानपुर में 74.53%, बड़सर में 72.31%, गगरेट में 75.49% और कोटलीहड़ में 77.43% मतदान हुआ। बीजेपी 3, कांग्रेस 1, लेकिन कौन सी सीट आएगी हाथ? हर उम्मीदवार के लिए कल कयामत की रात। जी हां, देश भर में 1 जून को 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। हिमाचल में भी अंतिम चरण में 4 लोकसभा सीटों सहित विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ। इसी के साथ लोकसभा सहित विधानसभा के चुनावी समर में कूदे 62 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया, जिसका ताला अब 4 जून को मतों की गिनती के साथ ही खुलेगा। इसके लिए अब 36 घंटे शेष बचे हैं। चुनावी नतीजे घोषित होने से पहले सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़े से हिमाचल का सियासी माहौल गर्मा गया। कई एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक 4 लोकसभा सीटों में से इस बार किसी एक सीट पर हाथ मजबूत हो सकता है। दूसरी 3 सीटों पर कमल खिलने का दावा किया गया है। हिमाचल के उपचुनावों में हुए मतदान पर बीजेपी कांग्रेस की नज़र, सुक्खू सरकार का तय होगा भविष्य। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ 6 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव वाली सभी सीटों पर वोटर्स में भारी उत्साह देखने को मिला। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ। उपचुनाव में हुए मतदान ने 2022 विधानसभा चुनाव में हुए मतदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह उपचुनाव हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का भविष्य तय करेगा। इस चुनाव में सुक्खू सरकार की साख दांव पर लगी है। 2 ब्राह्मण चेहरों की दिलचस्प जंग का गवाह बनेगा कांगड़ा, नतीजों से पहले उड़ी उम्मीदवारों की नींद। ये चुनावी नतीजों से पहले जारी हुए एग्जिट पोल के आंकड़ों में भले बीजेपी को बम्पर जीत और केंद्र में एनडीए की सरकार बनती दिख रही हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मुकाबला बहुत ही दिलचस्प नजर आ रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हिमाचल में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी प्रदेश में एग्जिट पोल के आंकड़े को देखकर परेशान है। वहीं इस बार रिवाज बदलकर 4 सीटें जीतकर कांग्रेस ने भी 4 सीटों पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस के लिए भी एग्जिट पोल में कोई मैजिक नहीं दिखा। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद भी दोनों दल भले चौका लगाने का दावा कर रहे हो, लेकिन एग्जिट पोल के ये आंकड़े दोनों दलों की चिंता बढ़ाने वाले हैं। कांगड़ा VS विक्रमादित्य सिंह मंडी सीट पर किसका बिगड़ रहा है खेल, किसे मिलेगी गुड न्यूज? एग्जिट पोल का इशारा समझिए। जिस शनिवार को देश भर में 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग हुई, हिमाचल में भी शनिवार को 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। शाम को करीब 6 बजे कुछ मतदाता कतार में वोट डालने के लिए खड़े ही थे कि नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े ने दिल्ली से शिमला तक सियासी माहौल गर्मा दिया। हिमाचल भले 4 सीटों वाला छोटा पहाड़ी राज्य हो, लेकिन इस बार यहाँ सियासी रण में बड़े बड़े चेहरों के साथ साथ जीत के दावे करने वाले की साख दांव पर है। एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिए हैं वो बता रहा है कि इस बार नतीजे 2014 और 2019 के मुकाबले अलग हो सकते हैं। लंबलू और चमनेड़ पंचायत के 5 गांव में फैला डायरिया, 3 दिनों में मिले 120 मरीज। जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत लंबलू और ग्राम पंचायत चमनेड़ के 5 गांव में डायरिया फैल गया। शुक्रवार से ही यहां पर डायरिया के मामले सामने आ रहे थे। 3 दिनों में रविवार तक कुल 120 मरीज डायरिया के इन दोनों पंचायतों में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम फील्ड में है और स्क्रीनिंग की जा रही है। रविवार को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम इन पंचायतों के गाँव में स्क्रीनिंग करती रही। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK अग्निहोत्री व खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनीश शर्मा ने स्वयं फील्ड में जाकर स्क्रीनिंग की और निरीक्षण किया। लोगों को जरूरी दवाइयां एवं जानकारी प्रदान की जा रही है। ग्राम पंचायत लंबोलू के गांव लंबोलू और झटवाड़ में शुक्रवार से डायरिया के मरीज आ रहे थे। साथ लगती पंचायत चमनेड़ से भी कुछ लोगों द्वारा डायरिया की शिकायत की गई थी। पर अब बंगाना में 2 और उनके बेटे पर एक केस दर्ज, धोखाधड़ी के आरोप। कांगड़ा के देहरा के बाद अब बंगाना में कोटलीहड़ 20 क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो और उसके बेटे कर्णराज के खिलाफ धोखाधड़ी के 3 मामले दर्ज किए गए। यह मामले लोक निर्माण विभाग के अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किए गए। इनमें से 2 मामले देवेंद्र भुट्टो और एक उनके बेटे के खिलाफ दर्ज किया गया। बता दें कि लोक निर्माण विभाग बंगाना खंड के अधिशासी अभियंता ई सुरेश सिद्धिमान ने बताया कि भुट्टो निवासी गाँव चराड़ा तहसील बंगाना को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनाने का ठेका दिया गया था। इस दौरान भुट्टो ने बैंक गारंटी के बदले कथित तौर पर 5,11,000 रुपए की राशि के लिए 4 अक्टूबर 2021 की एक FD जमा की, जो 4 अक्टूबर 2022 तक वैध थी। लेकिन ठेकेदार भुट्टो ने धोखाधड़ी से जाली हस्ताक्षर करके वह धनराशि बेईमानी से प्राप्त कर ली। दूसरा मामला कर्णराज पुत्र देवेंद्र भुट्टो के खिलाफ दर्ज किया गया है।
मंगलाजोत मार्ग पर भटिया रोड के समीप कार खाई में गिरी, चालक की मौत। मंगलाजोत मार्ग पर भटिया रोड के समीप शनिवार मध्य रात्रि करीबन 1:30 बजे i20 कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार सड़क से 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में चालक की मौत हो गई है। चालक की पहचान महेंद्र पुत्र ज्ञानचंद निवासी सरू के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मृतक के शव को कार से निकालकर मेडिकल कॉलेज चंबा में पहुंचाया। जहां चिकित्सकीय टीम ने पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि कार दुर्घटना में चालक की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम पहुंची ईवीएम, 3 स्तरीय सुरक्षा तैनात, मतगणना के लिए तैयार पुलिस का प्लान। शिमला में चुनाव खत्म होने के बाद देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में पहुंची। शिमला जिला के हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यह स्ट्रांग कई मतदान केंद्र के बिल्कुल समीप है, तो कई मतदान केंद्रों से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रदेश भर में नशा माफिया पर कसा शिकंजा। पुलिस ने प्रदेश में नशा माफिया पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने प्रदेश भर में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी के दौरान अब तक भारी मात्रा में नशे की खेप पकड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आने जाने की वाहनों की तलाशी के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा था। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात अब तक NDPS एक्ट के तहत 431 मामले दर्ज किए गए। इसमें 102 केजी 645 ग्राम चरस, 2679 केजी 49 ग्राम हेरोइन, 3 किलो 231 ग्राम अफीम, 7 किलो 586 ग्राम गांजा तथा 34,670 नशीली गोलियां, 1328 नशीले कैप्सूल, 54 किलो 694 ग्राम भुक्की की खेप को जब्त किया है। अवैध कचरा डंपिंग पर एनजीटी ने लिया कड़ा संज्ञान, मनाली नगर परिषद को ठोका इतने करोड़ रुपए का जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने मनाली नगर परिषद को करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। वही सालिन ग्राम पंचायत के रांगड़ी क्षेत्र में अवैध ठोस कचरा डंपिंग के मामले में यह सख्त आदेश जारी हुए हैं। बता दें कि एनजीटी ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के उल्लंघन पर यह आदेश पारित किए हैं। नगर परिषद मनाली को 4 करोड़ 60 लाख रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा। यह राशि 3 महीने के भीतर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करनी होगी। सिल्क रूट की तरह गेम चेंजर होगा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, प्रधानमंत्री बोले। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने IMEC को लेकर कहा, खाड़ी देशों ने सकारात्मक भूमिका निभाई है। अमेरिका और यूरोप ने भी इस पर भारत का समर्थन किया है। G20 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथ मिलाने की तस्वीरें ने विश्व स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने कहा, जब हम वैश्विक भलाई के लिए काम करते हैं तो कोई अगर मगर की बात नहीं होती। आप दुनिया को अपने साथ ले सकते हैं और मेरी यह कोशिश थी। आप मुझे बताएं कि G8 और G20 का जन्म कैसे हुआ, जिन मुद्दों के लिए इनका गठन किया गया है, हमें उन मुद्दों से कभी भटकना नहीं चाहिए। मैंने हर किसी को आश्वस्त किया। कुछ लोगों के साथ मुझे निजी तौर पर बात करने की जरूरत थी, मैंने वैसा ही किया। दूसरी बात, मेरा इरादा ये था कि मैं आखिरी सत्र में प्रस्ताव नहीं लाऊंगा। मैं इसे इतनी जल्दी नहीं करूंगा कि लोग हैरान हो जाएंगे, इसलिए मैंने दूसरे दिन की घोषणा का काम पहले दिन ही पूरा कर लिया। यह मेरी रणनीति थी और वह रणनीति काम कर गई। अरुणाचल में फिर सरकार बनाएगी बीजेपी, सिक्किम में SKM ने किया स्वीप। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिला है, वहीं सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने बाजी मारी है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को यहां की कुल 32 में से 31 सीटों पर जीत मिली है। चुनाव आयोग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 60 में से बीजेपी के 46, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि NPEP को 5, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 3, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी कि PPA को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। 3 सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवारों को जीत मिली है। एग्जिट पोल में दक्षिण में धाक जमाती दिख रही भाजपा, चंद्रबाबू के साथ आने से एनडीए को मिली मजबूती, जानिए कैसा रहेगा गणित। सत्तारूढ़ YSRCP सभी 175 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की व्यवस्था के तहत TDP को 144 विधानसभा सीटें दी गई और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से उत्साहित भाजपा 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी TDP और भाजपा की स्पष्ट रूप से सरकार बनती दिख रही है।
मुंबई बम धमाके के दोषी मोहम्मद खान की सिर फोड़कर हत्या, कोल्हापुर जेल में 5 आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। जब 1993 के मुंबई बम धमाके के दोषी मोहम्मद अली खान की कोल्हापुर की जेल में बेरहमी से हत्या कर दी गई। वह पुलिस के मुताबिक जेल में न्यायिक हिरासत पर आए 5 आरोपियों ने रविवार यानी कि 2 जून को इस हत्या को अंजाम दिया। इन आरोपियों ने मोहम्मद अली खान का सिर फोड़कर हत्या कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वह कोल्हापुर के जेल में 1993 मुंबई ब्लास्ट के 4 दोषियों को रखा गया, जिसमें से एक दोषी का नाम मोहम्मद अली खान था। वह किसी अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में आए 5 आरोपियों को मोहम्मद अली खान की बेरक में रखा गया था। जेल से नतीजे देखेंगे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने 5 जून तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से हाल ही में दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रविवार यानी कि 2 जून को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत का समय पूरा होने के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। हिमाचल में लोकसभा सीटों पर हुई 71% वोटिंग, 2019 की तुलना में इतने परसेंट कम रहा मतदान। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों पर 71% मतदान हुए। निर्वाचन विभाग की ओर से मत प्रतिशतता बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए गए। 6 विधानसभा उपचुनावों में सबसे अधिक मतदान ऊना जिला के तहत आने वाले कोटलीहड़ विधानसभा क्षेत्र में 76% हुआ। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि राज्य में मतदान बढ़ाने का प्रयास किए गए। न्यायिक हिरासत में भेजे वन्यजीव तस्करी गिरोह से जुड़े अपराधी। जेवन मंडल डलहौजी के अंतर्गत गत 27 मई को गिरफ्तार अपराधियों को रिमांड व जांच पूरी होते ही चंबा जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह बीते 27 मई 2024 को डलहौजी शहर से 25 किलोमीटर दूर तुनुहट्टी वन चेक पोस्ट पर वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके वन्यजीव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया था तथा उनसे भारी मात्रा में जंगली जानवरों के शरीर के अंग व 2 जीवित सांप जब्त किए थे। वही बता दें कि डीएफओ डलहौजी महाजन ने बताया कि जब्त किए गए जानवरों में 25 सियार, गिद्दड़ सिंगी, मॉनिटर छिपकली के 8 हाथ जोड़ी, मॉनिटर छिपकली के 13 पंचे, 4 सांप की खोपड़ी, 8 सांप की रीढ़ की हड्डी के टुकड़े, 11 सेल के कांटे और फ्लैप सेल कछुए का एक खोल शामिल थे। इसके अलावा उनके कब्जे सांप की खाल का एक डिब्बा व 40 सिवेट कैट के पंजे और 2 जीवित सांप, एक स्पैक टेकलड कोबरा और एक इंडियन सैंड बोआ बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि बरामद की गई वस्तुओं का कथित तौर पर काले जादू की रस्मों में इस्तेमाल किया जाता है तथा ये जीव पर्यावरण की दृष्टि से अमूल्य है। वह गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 कांगड़ा जिले के नूरपुर शहर के पास जसूर के गांव छतरौली के रहने वाले हैं और 2 पंजाब के लुधियाना के हैं, जिन्हें नियमित जांच के दौरान 2 बाइकों पर चंबा जाते समय पकड़ा गया था। योल में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। जिला मुख्यालय धर्मशाला के समीपवर्ती योल बाजार में स्कूटी और कार के बीच हुई टक्कर में स्कूटी चालक की मौत हो गई। मृतक स्कूटी चालक की पहचान 72 वर्षीय दीपक घई के रूप में हुई है। वह उक्त बुजुर्ग पिछले काफी समय से अंदराड़ पंचायत के सालक गाँव में रह रहा था। वह और उसका बेटा आयुष यहाँ पर एनजीओ चला रहे हैं। वह मूल तौर पर यह बिहार के पटना के बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि स्कूटी धर्मशाला से आ रही थी जबकि कार चामुंडा की ओर से धर्मशाला जा रही थी। वह तेज गति होने के कारण कार ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी, फिर इसके बाद खड़ी दूसरी कार से भी टकरा गई। वह स्कूटी पर दीपक घई सहित 2 लोग सवार थे। वह हादसे में दीपक घई गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे सवार को मामूली चोटें आई। वह दीपक को घायल अवस्था में टंडा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संदेश खाली में पुलिस और महिलाओं के बीच फिर झड़प, अरुणाचल सीएम ने जनता को जताया आभार। जब देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, वह सभी 7 चरणों के मतदान हो गए। वह 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को हुआ था। वह अब सबकी निगाहें 4 जून पर बनी हुई है। इस दिन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त मिलने पर क्या बोल रहे नेता। जो लोकसभा चुनाव के आखिरी 7वें चरण का मतदान खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल्स में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलते हुए दिखाया जा रहा है। मैं इसे लेकर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। मैं आखिरी दौर का चुनाव प्रचार अभियान खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी करीब 45 घंटे के लिए कन्याकुमारी में मेडिटेशन के लिए चले गए थे। रविवार को पीएम अपने संभावित तीसरे कार्यकाल में 100 दिन के एजेंडे को लेकर बैठक करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि बीजेपी अकेले 370 सीटें जीतेगी और एनडीए गठबंधन को 400 सीटें मिलेगी।
एग्जिट पोल के बाद पीएम मोदी आज से 100 दिन के काम पर, हीट वेव, मानसून और रेमल पर हुई पहली बैठक। जो अधिकतर एग्जिट पोल सर्वेक्षणों में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को लोकसभा चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 100 दिन का एजेंडा तय करने पर आज से ही काम पर शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने देश में चल रही गर्मी की स्थिति और मानसून की शुरुआत की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने आज सुबह 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर देश में चल रही गर्मी की स्थिति और मानसून की शुरुआत की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर जारी रहने की संभावना है। इस वर्ष देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सामान्य से ऊपर और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम रहने की संभावना है। संदेश खाली में चुनाव के बाद क्यों भड़की हिंसा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी से मांगी रिपोर्ट। जी हां, लोकसभा चुनावों की मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संदेश खाली हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने चुनावों के बाद हिंसा पर रिपोर्ट देने को कहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने कहा है कि संदेश खाली में शांति बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल कदम उठाने के चाहिए, यह उनकी जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर संदेश खाली में चुनाव बाद हुई हिंसा पर तत्काल रिपोर्ट सौंपने को कहा है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के 24 घंटे से भी कम समय में रविवार यानी कि 2 जून को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। ये झड़प तब हुई जब वहां पहुंची पुलिस ने पुलिसकर्मियों पर हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।